हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स शेखर में स्वागत करता हूं। अभी तक हम क्या कर चुके हैं मैथ्स में? हम कर चुके हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स, जो रेलवे में जो विगत वर्षों में आए हुए 2016, 2017, 2018 और 2019 के जो प्रश्न हैं उनको हम हल करना चाह रहे हैं। और कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है रेशियो, यानी कि अनुपात के क्वेश्चनों को हम हल करना चाह रहे हैं। और उनमें हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? उनमें हम 1 से लेकर 64 क्वेश्चनों का हल अच्छी तरीके से कर चुके हैं, दो मेथडों के साथ, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 से हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के साथ। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कहता क्या है? देखिए, एक व्यक्ति 10,390 को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है। कहने का मतलब एक जो व्यक्ति है वो 10,000, क्वेश्चन नंबर 65 है, एक व्यक्ति है जो अपना धन है कितना, 10,390 रुपये है, अपने बेटे और अपनी बेटी में किस अनुपात में बांटता है? आपने कहा 11:10 के अनुपात में बांटता है। इसका मतलब ये है कि 10,390 रुपये को उसने बांटा, तो बेटे को दिए 11 भाग, जबकि बेटी को दिए 10 भाग, यानी कि बेटे को दिए 11 यूनिट, बेटी को दिए 10 यूनिट। दोनों को दिए 21 भाग, यानी कि 21 यूनिट। कितने दिए? 21 यूनिट। और एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए ये जो 21 धन का बंटवारा हुआ है, यही तो टोटल कितने के बराबर है? 10,390 के बराबर। क्योंकि 21 से नहीं कटेगा, इसलिए हम पुटिंग वैल्यू ले लेंगे, 1 का मान ले लेंगे। ये वाली जो अंश है 10,390 बटे 21, ये आ गई, पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखनी है? ये हमसे कह रहा है बेटे को कितनी धनराशि दी, तो बेटे को धनराशि दी, बेटे को धनराशि मिली है 11। 11 में आप पुट कर दीजिए 11 इंटू 10,390 बटे 21। अब सुनना, कभी भी अगर डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन आ जाए जैसे कि ये है, तो आप क्या करना, थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। बताना कैसे है, इसके ऑप्शन देखना। पहला ऑप्शन है 5800, यानी कि 5,810.32। दूसरा ऑप्शन है 5442.38। अगला ऑप्शन है, जो थर्ड है, 5390.50। अगला ऑप्शन है 6000.68। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप इतना पॉइंट पे कैलकुलेशन करेंगे? इसी में 1 से 2 मिनट लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, अप्रॉक्स पहुंचना है, लगभग में आंसर निकालना है। लगभग कैसे? या तो आप 5800 देख लीजिए, या 5400 के आसपास देख लीजिए, या 5390 के आसपास देख लीजिए, या 6000 के। तो निकालना कैसे है मैं आपको सिखाता हूँ। पहले तो इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करने का सीधा तरीका होता है, क्या तरीका होता है? 0 आपने लिया, लिख लिया। अब गुणा कैसे करते हैं? 11 का गुणा कीजिए, इसमें गुणा करते हैं, पीछे से जोड़ते जाते हैं। क्लियर? कैसे चलते हैं? पीछे से पहले एक संख्या उठाते हैं 9, फिर अगली 2 संख्याएं, इस टाइप से आगे बढ़ते हुए राइट टू लेफ्ट, 9 और 3 12, 12 की 2 कैरी 1, फिर अगली 2, 3 0 और 1 4, फिर अगली 2 देखिए 1, फिर अगली में ओनली 1 बचेगा 1। ये हो गया गुणा। गुणा करके नंबर्स आ गया। अब भाग कितने से देना है? 21 से। 21 से भाग दीजिए, तो 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। क्लियर? आप मुझे बताइए, 105 होता है 21 पंजे। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 114 में से 105 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ लगा लिया, देखिए 92 हो गया। आप 21 का दीजिए, 21 चौक 84, 54, लगभग 54 बार जा रहा है, आगे मत देना। लगभग 54 बार, यानी कि 5400 बार, 54 आ रहा है। तो 54 यहीं आ रहा है। देखिए यहाँ 58 ये नहीं हो सकता, 54 ये होगा, 53 ये नहीं हो सकता, 60 ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड सही है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में जो आंसर आते हैं ना, वो गुणा के टर्म्स में क्या आ रहे हैं। अगर डिफ़िकल्ट है, डेसिमल में है, दशमलव में है, तो आप देख लेना और ओनली वहाँ तक गुणा करना जहाँ तक आपका काम, गुणा नहीं, वहाँ तक भाग करना जहाँ तक आपका काम चले, जैसे हमने भाग किया है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आप तैयार हो जाइए। और 66 हमसे कहता क्या है? देखिए
क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 डाल लेते हैं। और 66 हमसे कहता क्या है, मोच और आर्यन दो व्यक्ति हैं, एक है मोच एक है आर्यन, ठीक है, के बीच एक राशि को 13 और 29 के अनुपात में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो इसको मिला है 13 भाग और इसको मिला है 29 भाग, यानी कि इसको मिला है 13 यूनिट भाग, इसको मिला है 29 यूनिट भाग। जबकि यदि आर्यन को 551 रुपये मिले हैं, आर्यन ये मोच है, ये आर्यन है, आपको पता है कि आर्यन को कितना मिला है, 29 मिला है, 29 नहीं, 29 की वैल्यू 551 है, यानी कि एक्चुअल में वास्तविक में इस रेशियो का मान किसके बराबर है, 551, क्योंकि जो आर्यन है उसको रेशियो में मिला है 29, जबकि वास्तविक नंबर में मिला है 551, तो 29 की वैल्यू 551 के बराबर है। पहाड़ा पढ़ लेंगे, 29 से कम 29, 29 दूनी क्या होता है 58, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने कहा 29 से कम 29 एक बार जा रहा है, और यहाँ पर एक बार जाएगा तो बचेगा कितना, आपने कहा 15 में से 9 गए तो आपने कहा 6, यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, और ये आ जाएगा 261, और ये आ जाएगा 261, और क्या आ जाएगा 261, फिर 29 से देंगे 261 में, 29 से देंगे 261 में, तो ये जा रहा है, देखो 290, 29 से पढ़िए, 29 ढाई 29 10 290 होता है, एक कम पढ़िए तो होता है 261, तो ये जाएगा 19 बार, कितने बार जाएगा 19 टाइम्स। ये पुटिंग वैल्यू आ गई 19 आ चुकी है, किस में रखनी है आपको बताया, पूछा गया है कि मोच को कितनी मिलेगी, तो मोच कौन सा, ये वाला 29 रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 13 90 117 की 7 कैरी कितनी 11, 13 एकम 13 और 11 24, यानी कि इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर आ जाएगा 247, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 67 करना चाहते हैं, 67 में हमसे कहता क्या है, 67 में कहता है 5100 रुपये हैं, 5100 रुपये हैं, ये बांटने हैं आपको ए और बी में, जहाँ ए का भाग है 8 और जबकि बी का भाग है 9, ठीक है, ओके। ये हमसे कहता है बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तो आपने कहा बी का भाग ए के भाग से अधिक है 1, तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, पुटिंग वैल्यू 1 का मान निकालना है। तो आप मुझे बताइए 8 और 9 कितना होता है, आपने कहा 17 होता है, और 17 की ही वैल्यू कितनी है टोटल 5100 के रूप में, काट देंगे, इस क्वेश्चन की पुटिंग वैल्यू आ जाएगी कितनी 300, किस में रखनी है 1 में रख देनी है, क्योंकि इन दोनों का अंतर पूछा गया है, आंसर आ जाएगा 300, यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है 300, जो कि अंतर दिखाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, 68 हमसे कहता क्या है, 68 हमसे कहता क्या है, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। 68 कहता है कि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच बांटा गया है, तो सीता को मिले हैं 5 यूनिट कंचे, जबकि सविता को मिले हैं 9 यूनिट कंचे, क्लियर। और कितने कंचे बांटे गए हैं 350, यानी कि इसके हाथ में आए 5 यूनिट, इसके हाथ में आए 9 यूनिट, दोनों के हाथ में आए 14 यूनिट, जबकि टोटल कंचे कितने हैं 350, 14 यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी है 350 के बराबर है। तो किसको मिले हैं, सविता को कितने कंचे मिले, सविता यानी कि 9 का मान निकालना है आपको, पुटिंग वैल्यू निकाल लें, हाँ जी पुटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए काटते हैं, आपको पता है 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 से कट जाएगा 25 बार, पुटिंग वैल्यू आ गई 25, पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई 25, पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई 25, 25 किस में रखना है आपको, 25 सविता को कितने मिले, तो 25 रख देंगे, सविता की पुटिंग वैल्यू 9 में आ जाएगा 225 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमसे क्या कहता है, 88 अंकों का विभाजन ज्योति और प्रतीक में किया गया है, ज्योति और प्रतीक में किया गया है 88 अंकों का विभाजन, जिसमें ज्योति को 5 यूनिट मिला है
और प्रतीक को मिला है कितना यूनिट, 6 यूनिट। आप मुझे बताइए 5 यूनिट 6 यूनिट टोटल कितना, 11 यूनिट जोड़ने पर, 11 नहीं 88 का बंटवारा है। 11 से 88 कितने बार कटता है, 8 बार। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 8। किस में रख देनी है, आपको कहा गया है ज्योति को कितना मिला, तो आप ज्योति में रख दीजिए। ज्योति की पुटिंग वैल्यू देखिए, ज्योति का मान कितना है अकॉर्डिंग टू रेशियो 6, इसको ओरिजिनल कर दीजिए पुटिंग डाल के, आ जाएगा आंसर कितना 48। यानी इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर 48 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 हमसे कहता क्या है, 70 हमसे कहता है एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं। कितने लोग, 77 लोग उपस्थित हैं। उसमें पुरुष हैं, यानी कि मैन है और वुमेन है। पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। 4 पुरुष महिला कितनी, 7, 4 और 7 11, 11 नहीं 77। कितने टाइम्स पुटिंग वैल्यू, 7 टाइम्स। किस में रख देंगे, पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो महिलाएं कितनी है 7 में रख देंगे 7, 49 महिलाएं हैं पार्टी में। तो यह इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 हमसे क्या कह रहा है, 71 कहता है किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात है 5:6। ठीक है, यदि 35-31 यानी कि 3,531 छात्रों ने परीक्षा दी है। टोटल कितने छात्रों ने, छात्र में तो बॉयज़ भी होते हैं गर्ल्स भी होते हैं, दोनों मिलाकर होते हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलाकर 11 यूनिट छात्र हैं, और 11 यूनिट छात्र हैं ये रेशियो में है, और एक्चुअल में कितने हैं, एक्चुअल में है 35-31। काट लेंगे पुटिंग वैल्यू निकालने के लिए, काट लीजिए आप। 11 × 33, यहाँ बचेगा 2, 11 दूनी 22, बचेगा 1, 321 पुटिंग वैल्यू आ गई। किस वैल्यू को ओरिजिनल करना है, तो हमसे कहा है कितनी लड़कियां थी स्टार्टिंग में, तो लड़कियां कहाँ पर है, ये रही। तो लड़कियां निकालने के लिए 321 रख देंगे इसमें रेशियो में, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, क्लियर, 1 6 3 18, 1 19। यानी कि स्टार्टिंग में लड़कियां थी कितना, 1926। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं 72 हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 हमसे कहता क्या है, 72 कहता है 1190 रुपये 2 व्यक्ति में बांटना है। पहला व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति बी, और किस अनुपात में बांटना है, 11:23 में। आपको पता है पहले को मिलेगा 11 यूनिट, दूसरे को मिलेगा 23 यूनिट, दोनों को मिलेगा 34 यूनिट, दोनों का मिलाकर 34 यूनिट, और जबकि बांटना कितना है 1190 रुपये। पुटिंग वैल्यू निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप निकाल लीजिए। आपको पता है टेबल आता है 17 दूनी 34, और 17 का पढ़ना चाहेंगे, 17 का पढ़ना चाहेंगे, आपको पता होना चाहिए 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, और 17 सत्ते 119, यानी कि 7 बार कटेगा, यानी कि 70 बार। यहाँ से आ जाएगी पुटिंग वैल्यू 35 आ जाएगी। किसको ओरिजिनल करना है, वास्तविक करना है, जिंदा करना है किस वैल्यू को, तो हमसे कहा गया है बताइए बड़े भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना प्राप्त होगा। बड़ा भाग कौन सा है, 11 या 23, आपने कहा 23, तो इसको आप ओरिजिनल कर दीजिए। क्या करना है, गुणा करना है, गुणा कर लीजिए। 5 तिया 15 की 5 कैरी 1, 5 दूनी 10, और 3 तिया 9, 10 और 9 19, और 1 20 की 0 कैरी कितनी 2, 3 दूनी 6 और 8, 805 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, 73 हमसे कहता है, 73 कहता है राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में बांटी जानी है। किसमें, राम और श्याम के बीच 8:19 के अनुपात में बांटी जानी है। तो राम को मिलेगा 8 यूनिट, श्याम को मिलेगा 19 यूनिट, दोनों को मिलेगा 27 यूनिट, दोनों को मिलेगा 27 यूनिट, जबकि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो दोनों का नहीं दिया गया इसमें, सॉरी, ये हमसे कहता है कि भाई श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो राम को कितना मिलेगा, श्याम को कितने मिले 19 यूनिट, 19 नहीं ओरिजिनल 247, और जबकि राम को कितना मिलेगा,
तो पहले पुटिंग वैल्यू निकाल लें, क्वेश्चन की आत्मा निकाल लें, क्लियर, फिर इसको जिंदा कर देंगे। 19 से कम 19 और यहाँ बचेगा 5, 57, 19 3 57, आ गई पुटिंग वैल्यू 13, किस में रख देंगे, राम में। 13 8 जा 13 8 कितना होता है, 13 8 होता है, कितना होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, 13 8 104। चलिए, तो 104 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। मैं चेक कर रहा था आपको टेबल आता है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है, तो मुझे लगा कि मैं ऑफलाइन में बैठा हूँ, तो मैं बच्चों से हमेशा ऐसे पूछता हूँ कि 13 7 13 8, क्योंकि वह बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्लियर। तो 13 8 104 और 13 90 कितना, 117, भूल जाते हो आप लोग, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं किस पर, 74 पर। 74 हमसे कहता क्या है, वैसे तो एक जैसे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, और स्पीड ठीक है इतनी, क्योंकि बहुत हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल ख़त्म क्वेश्चन है, सही है, सस्ते क्वेश्चन है, चीप क्वालिटी के क्वेश्चन है। चलिए 74 क्वेश्चन। 74 हमसे कहता क्या है, एक मिश्रण में लवण और अम्ल है, लवण है और अम्ल है, और कहता क्या है, जिनका अनुपात 5:7 है, लवण 5 यूनिट है, अम्ल 7 यूनिट है। हमसे कहता क्या है, यदि मिश्रण का भार, मिश्रण मतलब दोनों को मिलाकर 5 और 7 12, 12 की वैल्यू ओरिजिनली 360 ग्राम है। पुटिंग वैल्यू निकाल लें हम लोग, हाँ जी निकालने के लिए तैयार हैं। 12 से ये कटेगा, कितने बार कटेगा, 3 बार। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, कितनी आ गई 30। किसको ओरिजिनल करना है, इसमें मौजूद अम्ल कितना है, अम्ल को ओरिजिनल कर दीजिए। अम्ल होगा 3 सत्ते 21 यानी कि 210 ग्राम अम्ल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमसे कहता क्या है, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़के बॉयज़, लड़कियां गर्ल्स, दोनों की संख्याओं में अनुपात 4:5 है। अगर लड़के 4 यूनिट हैं तो लड़कियां 5 यूनिट हैं। हमसे कहता है यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या तो लड़का और लड़की दोनों मिलाकर होगी, तो दोनों मिलाकर है 9 यूनिट, और एक्चुअल में रियल में वास्तविक नंबर में ये विद्यार्थियों की संख्या 333 है। 9 से काट लें हम लोग, 9 3 27, 9 3 27, यहाँ कितना बचेगा 63, 9 3 27 और यहाँ बचा 6, 9 और 9 7 63, 37 इसकी पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रख देना है, किसको ओरिजिनल कर देना है, लड़कियों की संख्या को। तो लड़कियाँ कितनी हैं 5, 37 रख दीजिए, 5 7 35 की 5, कैरी कितनी 3, 5 3 15 3 18, 185 लड़कियाँ हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। 76 हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 हमसे कहता क्या है, 76 कहता है एक मिश्र धातु में सोने और चांदी है, सोना और चांदी है, और जिनका अनुपात 17:3 है, 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन, चांदी ये वाली है, चांदी कितनी यूनिट है 3 यूनिट, और इसका वजन दिया गया है 2.7 ग्राम, तो पुटिंग वैल्यू निकाल ले, क्योंकि रेशियो के बराबर ओरिजिनल वैल्यू देते हैं तभी तो पुटिंग निकलती है। चलिए पुटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे कट जाएगा 9 बार, 0.9 ग्राम। अब 0.9 ग्राम आ गया पुटिंग वैल्यू, किस में रखना चाहेंगे, आपने कहा मिश्र धातु में सोने का वजन क्या होगा, सोने का यानी कि इसको ओरिजिनल करना है, तो 0.9 ग्राम रख देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। चलिए, और 1790 होता कितना है, आपने कहा कि 1790 होता है 153, कितना होता है 153, और पॉइंट एक संख्या के बाद है, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 यानी कि 15.3 ग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है, सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 77, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसलिए फास्ट चल रहा हूं मैं। 77 में क्या कहता है, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया है। 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, अब बची कितनी है, 26 नर्स बची हैं, 26 नर्स बची हैं, ठीक है। यदि रोगी का अनुपात में, यानी कि रोगी के सापेक्ष स्टाफ नर्स 1:6, इसका मतलब क्या, अच्छे समझना,
रोगियों की तुलना में, इस लाइन का मतलब समझिए, रोगियों के अनुपात में मतलब रोगियों की तुलना में जो स्टाफ नर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं वो 1/6, यानी कि स्टाफ नर्स 1 है तो रोगी कितने हैं, 6, यानी कि स्टाफ नर्स रोगियों की संख्या में, रोगियों की तुलना में 1/6 है। लाइन अच्छे से पढ़ना, तो स्टाफ नर्स 1 है तो रोगी कितने हैं, 6। फाइनली स्टाफ नर्स हमारी 1 नहीं, कितनी बची है, 26। 1 के पहाड़े में 26 कितने बार आता है, आपने कहा 26 बार। तो पुटिंग वैल्यू कितनी आ चुकी है, आपने कहा पुटिंग वैल्यू 26 आ चुकी है। किसमें पुट करना है, आपसे कहा है कितने अधिकतम मरीजों की भर्ती कराई जा सकती है। तो अधिकतम मरीज तो ये है ना, इसमें रख दीजिए 6 × 36 की 6 कैरी कितनी, 3 6 दूनी 12 और 3 156। तो इसका आंसर है 156, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। अगर जो क्वेश्चन समझ में ना आए दोबारा से देख लेना वीडियो को रिपीट करके। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 हमसे कहता है क्या है, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात, विज्ञान के छात्र हैं और कला के छात्र हैं, इनका जो अनुपात है 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या विज्ञान के 5 यूनिट, कला के 3 यूनिट, दोनों को मिलाकर 8 यूनिट, और यही हो जाएगा कुल संख्या किसके बराबर है, बराबर है 1528 के बराबर। रेशियो का मान है वो 1528 के बराबर है। क्लियर। पुटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, यहाँ बचेगा कितना 7, 8 नाम 72, 8 एकम 8, पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 191। किस में रखना चाहेंगे, कला के छात्र को ओरिजिनल कर दीजिए, 191 रख दीजिए। 3 एकम 3, 3 नाम 27 के साथ कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5, 573, और जो कि ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। 79 हमसे कहता क्या है, 79 हमसे कहता है, अच्छे समझना, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। आदमी हैं और उनके कुत्ते हैं, वो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। आदमी 5 की संख्या में है तो कुत्ते 2 की संख्या में है, यानी कि 5 यूनिट हैं आदमी और कुत्ते 2 यूनिट हैं। हमसे बोला गया है रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, तो कुत्तों की संख्या क्या होगी। ऐसा करना, एक बात बताओ, आदमी के कितने पैर होते हैं, तो आपने कहा आदमी के 2 पैर होते हैं, 3 तो नहीं होते, आदमी के 2 ही पैर होते हैं, तो आपने कहा आदमी के होते हैं 2 पैर, 2 का गुणा करना है। जबकि कुत्तों के 4 पैर होते हैं, 4 का गुणा करना है। फाइनली पैरों की संख्या जो निकली है 5 दूनी 10 यूनिट, 4 दूनी 8 यूनिट। फाइनली पैरों का जो रेशियो आया है यूनिट में, टोटल 10 और 8 18 यूनिट। 18 नहीं, कितने हैं, 54 पैर हैं। क्योंकि ये पैर बनाने थे आपको, पहले ये संख्याओं का अनुपात दिया था 5 और 2, और पैर बनाने के लिए 2 पैर आदमी के होते हैं, कुत्ते के 4, इसलिए गुणा किया। अब ये पैरों का रेशियो आ गया, तो 18 जो पैर है रेशियो में, एक्चुअल में कितने हैं, 54। पुटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बार। पुटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बार। आपसे पूछा गया है कुत्तों की कुल संख्या क्या होगी, कुत्तों की कुल संख्या क्या होगी। तो कुत्तों की संख्या निकालने के लिए, संख्या तो यही है ना, ये संख्या का अनुपात है, ये पैरों का अनुपात है जो 10 और 8 आया है, पैरों की संख्या का अनुपात है। तो केवल संख्या का अनुपात निकालना है। कुत्तों की संख्या है 2 में रख दीजिए, पुटिंग वैल्यू कितनी, 3, आंसर आ जाएगा 6। आ गया, बस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हमसे कहता क्या है, ठीक है, 2 धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या 5:3 के अनुपात में है, जबकि इनका अंतर 5 में से 3 गया, अंतर है 2, और 2 नहीं, अंतर है 160, अंतर है 160। कितने बार कटेगा, 80 बार। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 80। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 80। 80 आगे किसको रखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अच्छे से समझना, जब कभी आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो यूनिट हमेशा एक ही रहती है। जब गुणा करते हैं तो यूनिट पे घात 2 हो जाती है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। 5 तिया 15, 1 यूनिट और 1 यूनिट। यूनिट यानी गुणा में घातें जब गुणा करेंगे तो यूनिट पे घात 1, यूनिट पे घात 1, यूनिट पे घात आ जाएगी 2।
तो 15, जबकि 1 यूनिट का मान कितना निकला है, ये 1 यूनिट का मान निकलता है हमेशा पुटिंग वैल्यू, तो 1 यूनिट का मान कितना निकला है 80, तो आप रख देंगे 80 × 80। फाइनली ये आंसर आएगा और आ जाएगा 15 × 8 120 और 12 × 8 96, 12 × 8 96। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 96000, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 हमसे कहता है क्या है, 2 अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोणों का योग व अंतर से अनुपात क्या होगा। 2 अनुपूरक कोणों का अनुपात, यानी कि पहला कोण A है, दूसरा कोण B है, दोनों में अनुपात 4:5 है। तो हमसे कह रहा है दोनों कोणों का योग का उनके अंतर से अनुपात, दोनों को जोड़ दो फिर दोनों का अंतर कर दो, जोड़ने पर आता है 9 और अंतर करने पे आता है 1। यही पूछा गया है हमसे, यही पूछा गया है कि आप मुझे बताइए कि इनका जोड़ने पर और अंतर का अनुपात क्या आएगा। पर पूछा क्या गया है, दोनों कोणों का योग का उनके अंतर से क्या अनुपात है, तो योग का उनके अंतर से क्या अनुपात है, तो आप क्या करेंगे, योग की तुलना के साथ उनके अंतर का क्या अनुपात है, तो आएगा 1/9, यानी कि 1:9। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्या करना है, जोड़ लेना घटा लेना बस। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए। 82 हमसे कहता क्या है, 82 कहता है एक 84 मीटर लंबी रस्सी है कि 7:5 के अनुपात में टुकड़े किया गया है। पहला टुकड़ा 7, दूसरा टुकड़ा 5, दोनों टुकड़े मिलाकर 12, जबकि 12 नहीं, टोटल जो रस्सी है वो 84 की है। अरे एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल रस्सी बन जाएगी। टोटल रस्सी कितनी की है, 84 मीटर की। चलिए पुटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 7 84, पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर। इसको किस में पुट करना है, लंबे टुकड़े की लंबाई। लंबा कौन सा है, 7 या 5, आपने कहा 7 है, इसमें रख दीजिए 7 और 49 मीटर लंबे टुकड़े की लंबाई। आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 83 हमसे कहता क्या है, एक क्लब में, अभी रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है एक क्लब में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वह 3:2 में है। फिर हमसे कहता क्या है, वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या, तो लोग तो लड़के और लड़के ही होंगे, लोग लड़के और लड़कियां होंगी। ये हमसे कहता है कि वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो 3 और 2 5, तो 5 का मल्टीपल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 5 के गुणा में आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, है 18, 5 का गुणांक नहीं है, नहीं होगी संख्या, क्योंकि संख्या में क्यों होंगे लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पॉइंट में आंसर आ जाए। अरे लोग कटे पटे थोड़ी ना होंगे, पॉइंट आधे थोड़ी ना होंगे, पूरे एक ही लोग होगा ना पूरा, इसीलिए ये 5 के मल्टीपल में लोग आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला 18 नहीं हो सकता, दूसरा 25 हाँ जी हो गया, तीसरा 16 नहीं हो सकता, चौथा 24 नहीं हो सकता। कहने का मतलब 5 से 25 कटता है तो वही आंसर है, यानी कि 5 के मल्टीपल में जो होगा वही आंसर हो सकता है, वही लोगों की संख्या हो सकती है, और जो 5 के मल्टीपल में गुणांक में नहीं होगा, पहाड़ी में नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। देख लेते हैं। 84 हमसे कहता क्या है, 84 कहता है यदि जेम्स और राधा के बीच में 87 रुपये का बंटवारा है और 1-2 के अनुपात में बांटा है, तो राधा को कितने मिलेंगे, तो ये जेम्स है और राधा है, और इनके बीच जो पैसे का बंटवारा है 1-2, और इसको 1 यूनिट मिला है, राधा को 2 यूनिट, दोनों को मिले हैं 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान ही 87 रुपये है। पुटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, यानी कि 29 आ जाएगी पुटिंग वैल्यू। और किस में रखनी है, राधा को कितने पैसे मिले, राधा को मिले हैं 2 यूनिट, ओरिजिनल कर दीजिए, राधा को मिले 58 रुपये। कितने मिले हैं, 58 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 हमसे क्या कहता है, 85 हमसे क्या कहता है, 69 रुपये को जेसन और रूहान में बांटना है। आप निकाल लेना इसको,
85 आपका होमवर्क रहा, बिल्कुल आसान है। 85 के बाद 86 आपका होमवर्क रहा, बिल्कुल आसान है। आसान मतलब यही क्वेश्चन है, जैसे हम करा रहे हैं वही है, सेम सेम। ठीक है, तो इतनी तो प्रैक्टिस हो गई है आपको कि आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। 87 क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात, कितनी भुजाएं होती हैं? पहली भुजा A, दूसरी B और तीसरी C, और सभी भुजाओं में अनुपात है 2:3:4। हमें पता है पहली भुजा 2 के अनुपात में है, दूसरी 3 के अनुपात में और तीसरी 4 के अनुपात में। अब मुझे बताइए, ये कह रहा है परिमाप। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल ही त्रिभुज का परिमाप होता है। तो योगफल कितना आ जाएगा? 9 यूनिट, और एक्चुअल में परिमाप दिया गया है 63 सेंटीमीटर। पुटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, 7 सेंटीमीटर पुटिंग वैल्यू आ चुकी है। किस में रखना चाहेंगे? तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। सबसे बड़ी भुजा क्या आपको ये दिखती है? क्या ये दिखती है? नहीं, आपको तो ये दिखती है 4, तो इसमें रख देंगे 4 सत्ते 28 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर, यानी कि ये जो आपके सामने आंसर आया है 28 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में हमसे कहता क्या है, एक काम करने वाले व्यक्ति हैं PQRS और उनकी क्षमताओं का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात 2:3:5:4 है। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 4200 रुपये है। किसे सबसे ज़्यादा राशि मिलेगी और कितनी राशि मिलेगी, ये हमसे पूछा गया है। किसे सबसे ज़्यादा राशि मिलेगी और कितनी राशि मिलेगी, ये हमसे पूछा गया है। एक बात बताइए, सीधी सी बात है, जिसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, जो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो जितना अच्छा काम करता है उसको पैसे उतने ही अधिक मिलते हैं। सबसे अच्छा काम करने वाला कौन है? R। देखिए सही है, तो R को कितने मिलते हैं? 5 यूनिट। इसी का मान निकालना है आपको। जबकि सब में धन का बंटवारा कितना हुआ है? 2, 3, 5, 5, 10 और 4, 14, यानी कि 14 इनके बीच धन का बंटवारा हुआ है। 14 नहीं, कितना है? 4200। 14 के पहाड़े में 4200 कितने बार आता है? 300 बार। तो पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 300। किस वैल्यू को ओरिजिनल करना है? हमें ओरिजिनल करना है सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिले होंगे। तो आपने कहा R सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो R को मिले, तो R को कितने मिल जाएंगे? आपने कहा 5 में रख दीजिए पुटिंग वैल्यू 300, तो R को मिलेंगे 1500 रुपये मिलेंगे, जो कि ज़्यादा है सबसे। और ऑप्शन नंबर हम क्लिक करने वाले हैं डी पर। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक था। थोड़ा फास्ट सेशन था क्योंकि सवाल बहुत छोटे थे, ज़्यादा समझाने का उसमें था ही नहीं कि मैं ज़्यादा समझाता। एक नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप रिपीटेशन कर लेना अगर समझ में ना आए। चलिए, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे ये मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को क्या कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और साथ में क्या कर दें? लाइक कर दें। क्लियर? चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।